कुंभ मेले के आगाज में कम समय रह गया है। कुंभ मेले के लिए होने वाले निर्माण कार्यों को गति देने के लिए मेलाधिकारी दीपक रावत ने सिंहद्वार क्षेत्र में हो रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मेलाधिकारी फ्लाईओवर के निर्माण की गति से संतुष्ट नजर आए। वहीं निरीक्षण के दौरान मेलाधिकारी ने विधिवत रूप से फ्लाईओवर पर नारियल फोड़ एक तरफ से वाहनों के आवागमन शुरू करवाया। जहां मौके पर मेलाधिकारी दीपक रावत के साथ प्रशासनिक और NHAI के अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं मेलाधिकारी ने फ्लाईओवर का बाकी बचा अधूरा कार्य फरवरी माह के अंत तक पूरा करने का दावा भी किया। वहीं हरिद्वार की जनता को करीब 5 साल बाद इस फ्लाईओवर के शुरू होने से राहत मिली। और इसका जो राइट हैंड साइड है इसको NHAI ने थ्रू कर दिया है और आई थिंक अच्छा काम हुआ NHAI की। मुझे तारीफ भी करनी होगी कि लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना के बावजूद भी सारे टारगेट्स आपने मीट किए हैं। केवल यही वाला अभी हमारा बचा हुआ है और इसमें भी आज क्योंकि राइट हैंड साइड चालू हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे आपको मशीन्स लगाने का और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वहां पे उस स्पेस को यूज कर पाएंगे और NHAI ने आज हमें एश्योरेंस दिया है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। देश की प्रमुख सामाजिक संस्था सक्षम की ओर से हरिद्वार महाकुंभ के अंतर्गत नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा मरीजों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें चश्मे उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। संस्था की ओर से 7 नेत्र चिकित्सालय में अपने केंद्र बनाए जाएंगे। जरूरतमंद मरीजों को ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े पैमाने पर इस महा आयोजन की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर यूपी के 3 मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल ने चमोली के जोशीमठ आपदा का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड में डेरा डाला हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, आपदा मंत्री विजय कश्यप, आज तीनों मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल हरिद्वार पहुंचा और हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा बैराज अलकनंदा भवन पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की। इस वार्ता के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने चमोली आपदा को लेकर उत्तराखंड राज्य का पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया और यूपी सरकार के पीड़ित लोगों और उत्तराखंड राज्य के साथ खड़े होने की बात कही। लापता लोगों की जानकारी के लिए, चूंकि वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों की सकुशल वापसी हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी लोगों के लापता होने का जो समाचार है उस पर भी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ चर्चा हुई है और यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर ही हरिद्वार में इस आपदा को लेकर के नियंत्रण कक्ष बनाया गया है और एक पूरा अधिकारियों का समूह उसी समय से उत्तर प्रदेश सरकार का वो लगातार यहाँ है। 21 लोगों की उत्तर प्रदेश के जो लापता लोग थे उनकी सकुशल वापसी हुई है और 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। उनमें एक लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, एक अलीगढ़ के रहने वाले हैं। रात ही पोस्टमार्टम करा करके और उनके शवों को परिवारों को सुपुर्द। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के कासगंज में शराब माफियाओं का तांडव किसी से छुपा नहीं है। मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी की नजर है। उन्होंने कहा कि मृतक साथी देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और एक परिजन को नौकरी का ऐलान किया है। आज शाम को सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी सहित अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी पुलिस अमल में चला रही है? आप स्वयं जान रहे हैं, पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। रिपोर्ट नेशन वन। तेलंगाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का
पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से एक महिला को मुक्त कराया। महिला को कथित रूप से तस्करी करके मस्कट ले जाया जा रहा था। राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम भागवत ने बताया कि पुलिस ने एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी पर छापा मारकर 2 ट्रैवल एजेंटों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग फर्जीवाड़ा करके महिला को वर्किंग वीजा के स्थान पर विजिटिंग वीजा पर मस्कट और ओमान भेज रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। टिहरी के भिलंगना में शासन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का लाख दावा कर ले, लेकिन कई जगहों पर हकीकत इसके उलट होती है। ग्रामीण कभी सड़क के लिए तरसते हैं तो कभी पानी के लिए। परेशानियों के बीच वे जीवन से लड़ते रहते हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा पुरोला को करोड़ों की विकास परक योजनाओं की सौगात दी। बुधवार को मुख्यमंत्री रावत सीमांत तहसील मोरी पहुंचे, जहां उन्होंने 28 करोड़ 92 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं 17 करोड़ 45 लाख 47 हजार के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बाद अब शिया मजहबी रहनुमा और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रस्ट के अफसरों पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की सीबीआई जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। यूपी के सुल्तानपुर में आम जन के लिए भले ही कानून के मायने हो, लेकिन सत्ता में बैठे भाजपाइयों के लिए नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर में देखने को मिला, जहां मंदिर परिसर में बनी दुकानों और कमरों को जर्जर बताकर ट्रस्टियों द्वारा तोड़ा जा रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि वर्षों से जमे दर्जनों किराएदारों को हटाकर वहां बिना स्वीकृत नक्शे के ही निर्माण करवाया जाएगा। फिलहाल दशकों से काबिज दुकानदारों और वहां रहने वाले लोग ट्रस्टियों के इस निर्णय से बेहद खफा हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस ट्रस्ट में भाजपा नेता ओम प्रकाश पांडे और घर के कई सदस्य इसमें पदाधिकारी हैं और उन्हीं के निर्देशन में दुकानों को तोड़े जाने का खेल किया जा रहा है। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड जल प्रलय के बाद भले ही चमोली में तबाही मची हो, लेकिन उसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इस हादसे के बाद से ही चंदौली के लाल पंकज पांडे लापता हैं। वहीं जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद पंकज के भाई राहुल पांडे समेत परिवार के अन्य लोग उत्तराखंड के चमोली रवाना हो गए। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह की आत्मनिर्भर की पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इसमें गांव की कुछ महिलाएं व्यवस्थित ढंग से छपाई प्रिंटिंग जैसे कार्यों को कर रही हैं। इस दौरान महिला सहायता समूह के सक्रिय कार्यकर्ता दुर्गेश्वरी प्रजापति ने बताया कि हम लोगों ने पहले 10 महिलाओं को एकत्र कर एक सहायता समूह का निर्माण किया। इसके बाद महिलाओं की तादाद बढ़ने के बाद ग्राम संगठन का निर्माण कर व्यवस्थित ढंग से छपाई प्रिंटिंग जैसे कार्य को व्यवस्थित संपन्न किया जा रहा है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए अपना उद्बोधन दिया। इसमें जिले और प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत 2 पहिया वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस विभाग ने रैली निकाली। रैली को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनांद गांव से दीपक यादव की रिपोर्ट।